औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आई एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू और कीमे के कटलेट। आप इसको आलू और कीमे की टिक्की भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनेगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, तकरीबन 3 अदद आलू लिए, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आलू को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी साबुत धनिया। आप इसको थोड़ा-सा दरदरा सा कूट भी सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी-सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है ज़ीरा, ठीक है। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो डाल देंगे। कुटी हुई मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने घर का बनाया हुआ है। इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ यूट्यूब पे शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाके देखिएगा। और साथ ही में थोड़ा-सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी, ये डालने के बाद इसमें मैं 2 भर के चम्मच डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर के, और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये वाला कॉर्नफ्लोर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये देख सकते हैं आलू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। एंड में थोड़ा-सा अनारदाना शामिल कर दूँगी, और दोबारा से इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको एक साइड पे रख देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे, और ये आप देख सकते हैं। इसको मैं एक तरफ रख के अब दूसरी तरफ चलते हैं। जी, तो कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा हम नमक ऐड कर देंगे, और अब इसी में आपने डाल देना है, इसी में मैं कीमा शामिल कर दूँगी। 1 पाव के करीब मैंने कीमा लिया है। कीमा अगर आप इस तरह पानी और नमक में ऐड करेंगे तो कीमा बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है, और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए। ये तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी प्याज और थोड़ा-सा लहसुन का पेस्ट है, ये दोनों फ्रेश हैं। ये मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी। स्पाइसेस हम इसमें थोड़ा-सा कम डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किए हुए हैं आलू में। तो इसमें स्पाइसेस मैं ऐड कर देती हूँ, जिसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ा-सा मैंने धनिया पाउडर ये ऐड कर लिया है, और ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। ये तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। कीमा भी अच्छी तरह से गल गया, और इसका जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कीमा हमारा तैयार है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी, क्योंकि स्टार्ट में हमने कुकिंग ऑयल इसमें नहीं डाला। ये डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे आप कोयले का दम भी दे सकते हैं अगर आपको पसंद है। मुझे कोयले की स्मेल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं दूँगी। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दें, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी, तो मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया है, और ये भी ठंडा थोड़ा बहुत हो गया है। और दूसरी तरफ जो आलू का मिक्सर है उसको भी रेस्ट देते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। साथ ही इसमें भी 1 खाने का चम्मच मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी, और साथ ही हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, और साथ ही में थोड़ा-सा पुदीना भी था। ये दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, और कीमे में मैं थोड़ी-सी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। कीमा मैंने इस तरह से कढ़ाई से निकाल के डिश पे रख दिया है, और कीमा भी अच्छा खासा ठंडा हो गया। कीमे का ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद जी, तो अब मैं 2 अंडे ले लूँगी, और अंडे को एक बाउल में डाल देना। खुले से अपने बाउल में डालना है, थोड़े से इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो कि आप जब कबाब बनाएँगे तो आराम के साथ इसमें डिप हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ में आपने थोड़ा-सा ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम, बड़ा, छोटा जो आपने करना हो। इस तरह से पहले आपने इसको गोल शेप देनी है टिक्की की। जी, तो पहले इसकी आपने गोल सी इस तरह से शेप देनी है। जब इसकी अच्छी तरह से शेप हो जाएगी, फिर आपने दरमियान में सेंटर में कीमा रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना। इस तरह कीमा रखने के बाद फिर आपने बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से इसको फ़ोल्ड करते हुए इसको बंद कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बंद हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको प्रेस करते हुए, ये देख सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, फिर आपने दोबारा से इसको शेप दे के और हाथ से थोड़ा-सा प्रेस करके इसको बड़ा कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको अब बड़ा नहीं करना। जी, तो इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह से कबाब हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसी तरह मैं दूसरा कबाब भी बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको, ये देखें इस तरह से, ठीक है।
और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको प्रेस करते हुए इसको हाथ की मदद से बड़ा करूँगी। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी और फिर कबाब बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे कबाब हो गए हैं तैयार, फिर हम फ्राई करेंगे उसको। कबाब मैंने बना लिए हैं, अब मैं इसको अंडे पे डिप कर लूँगी, अंडे की कोटिंग करेंगे हम। इसके साथ ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही क्योंकि हमने इसको अफ्तारी में खाना है। अगर आप इसको चाय के साथ या कोई मेहमान वगैरह आ गए हैं, फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अंडे के साथ भी बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। जी, तो इस तरह से मैंने तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, तवे पे ऑयल लगा दिया था और अब जैसे-जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ, जो तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का इसका कलर आया है। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आलू और कीमे के कटलेट्स, आलू और कीमे की टिक्की, इसके साथ मैंने चटनी बनाई है, बहुत ही मज़े की चटनी है। जी, तो आप ये देख सकते हैं, मैं एक लेके आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये कितने सॉफ्ट बने, आप ये देखें माशाल्लाह से। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।